न्यूज़ टाइम के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। 50,000 लाशें उठाने के लिए तैयार हो जाओ। चीन के वजीर दिफा की भारत को बड़ी धमकी। चीन ने तिब्बत के इलाके से भारत पर चढ़ाई कर दी। भारत और अमेरिका का खतरनाक मंसूबा बेनकाब। चीनी जनरल ने बड़ा एक्शन ले लिया। रूस ने भी मोदी को पैगाम दिया कि भारत से नाता तोड़ लो, वगरना रूस और चीन मिलकर भारत को तबाह कर देंगे। यही नहीं, भारतीय रियासत अरुणाचल प्रदेश पर चढ़ाई करते हुए चाइना ने 90,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका कब्जे में ले लिया। भारतीय फौज मुंह तकती रह गई। बड़ी नाकामी ने मोदी को कहीं का नहीं छोड़ा। चीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी रस्साकशी आखिर क्या नताइज लाएगी, आज हम इसी टॉपिक पर मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। ताहम आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि पहले हमारे इस चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप हर खबर से बाखबर रह सकें। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, चीन और भारत की सर्द जंग शिद्दत पकड़ चुकी है। किसी तौर चीन भारत की बात मानने को तैयार नहीं। मोदी है कि हठधर्मी पर कायम है और अपनी अफवाज को इश्तियाल अंगेजी पर उकसा रहा है। चाइना ने भी भारतीय फौज की अकल ठिकाने लगाने के लिए बड़ी कार्रवाइयां शुरू कर रखी हैं। मोदी समेत भारतीय अफवाज को सख्त हजीमत का सामना है। मुज़ाकिरात से कुछ काम न बना तो भारत ने मास्को में होने वाली शंघाई तावन तंजीम का सहारा लेने की कोशिश की, मगर हमेशा की तरह रुसवाई ने भारतीय हुक्काम को खुशामदीद कहा। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक गुज़श्ता रोज रूस के दारुल हुकूमत मास्को में शंघाई तावन तंजीम की आलमी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें पाकिस्तान, रूस, चीन और भारत समेत शंघाई तावन तंजीम के रुकन ममालिक ने शिरकत की। भारतीय हुक्काम चाहते थे कि इस आलमी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके अपनी मासूमियत का रोना रोया जाए ताकि चीन पर दबाव आ सके और वो लद्दाख से चलता बने, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। रूस, जो इस वक्त चीन के साथ खड़ा है, इसने वाज़े पैगाम देते हुए भारतीय हुक्काम को खामोश करवा दिया। नाज़रीन ग्रामी, शंघाई ताउन तंजीम में रूस ने भारत को खबरदार किया है कि अगर भारत खित्ते में अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा तो फिर उसे रूस और चीन के कहर से कोई नहीं बचा सकता। भारत को अमरीका का हाथ छोड़ना होगा, वगरना जंग उसकी मुंतज़िर है। रूसी हुक्काम ने मोदी को पैगाम दिया कि वो चीन और रूस को अगर दोस्त समझता है तो फिर उसे अमरीका से नाता तोड़ना होगा। ये खबर यकीनन मोदी के लिए किसी कहर से कम न थी। यही वजह है कि मोदी और उसके हवारियों ने व्हाइट हाउस और तेल अबीब के चक्कर लगाना शुरू कर दिए हैं और इस मसले से निकलने के लिए इसराइल और अमेरिका से मदद तलब की जा रही है। गुज़श्ता रोज मोदी के खसूसी एलची ने व्हाइट हाउस इंतजामिया से मुलाकात की और हालात की संगीनी के बारे में अमेरिकी हुकूमत को आगाही दी, जिस पर व्हाइट हाउस ने भारतीय हुक्काम से कहा कि वो इसराइल से मुशावरत करके मजीद हिकमत अमली तैयार करें। और अब खबर यह है कि भारत से एक वफद इसराइल पहुँच चुका है, जो कि चीन लद्दाख तनाज़े के हवाले से बातचीत करके आने वाले दिनों में नया प्लान लॉन्च करेगा। दूसरी जानिब चीन और भारत के वज़राए खारजा और अस्करी क़यादत की मुलाकातें जारी हैं, लेकिन चीन हर बार भारत को सख्त अल्फाज में तंबीहात करता है कि वो इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों से बाज रहे, वगरना चीनी फौज पूरे भारत को मलिया मेट कर देगी। भारत अभी चीनी वजीर दिफा जनरल दी फिंग से मुज़ाकरात का दुख समेट भी नहीं पाया था कि अचानक भारतीय मीडिया पर यह खबरें ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर सामने आने लगी कि तिब्बत से मुतसिल एक इलाके में चीनी अफवाज दाखिल हो रही हैं। सवाल यह है कि चीन को फौज की इस कदर जल्दी क्यों थी। नाज़रीन ग्रामी, भारत के साथ अमरीकी CIA 1948 से एक तिब्बत प्लान पर अमल कर रही है, लेकिन ये बात अभी छुपी हुई थी कि भारत 1,50,000 तिब्बती अफराद पर मुश्तमिल स्पेशल फ्रंटियर फोर्स तैयार कर चुका है। इस राज के खुलते ही चीन ने इस खदशे के पेश नज़र के कहीं चीनी और भारतीय तिब्बती अफवाज के टकराव से चीन में मौजूद तिब्बती भी चीन के खिलाफ न हो जाएं, इसने फौरी तौर पर भारतीय रियासत पर हमला कर दिया, जिसका रकबा 90,000 स्क्वायर किलोमीटर है और आबादी 14 लाख है। यानी चीन ने भारतीय रियासत के 90,000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया है। कबल अजीज 3 सितंबर को चीनी वजीर दिफा जनरल दी विंग और भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह से मुज़ाकरात भी भारत के लिए एक बड़ी सिफारती शिकस्त थी, जिसके 48 घंटों बाद ही भारत को इस साने का सामना करना पड़ा। मास्को में मुज़ाकरात के शुरू होते ही भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने सख्त लहजे में बोलना शुरू कर दिया, जिसके जवाब में चीनी वजीर दिफा ने कहा कि भारत अमन चाहता है तो कश्मीर से अपनी अफवाज को दूर ले जाए, वरना 50,000 भारतीय अफवाज की लाशें उठाने के लिए तैयार हो जाए। भारत चीन का हरगिज मुकाबला नहीं कर सकता।
और अगर उसने सोचा भी तो उसका ये मतलब लिया जाएगा कि भारत को अपनी अफवाज से कोई मोहब्बत नहीं और भारत वाशिंगटन की हिदायत पर अपनी अफवाज की जानों को खतरे में डाल रहा है। इस सूरत हाल का भारत को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। भारतीय वजीर आजम मोदी कह चुके हैं कि भारतीय सरजमीन के 1 इंच पर कोई चीनी दाखिल नहीं हुआ, तो राजनाथ किस जंग की बात कर रहे हैं। चीनी वजीर दिफा के इस पैगाम ने भारतीय हुकाम को परेशान कर रखा है और वो सूरत हाल समझने से कासिर दिखाई दे रहे हैं। चीनी वजीर दिफा की भारतीय वजीर दिफा को दी जाने वाली इस बराह रास्त धमकी ने वाजे कर दिया कि चीन मुकम्मल तौर पर जंग के लिए तैयार है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि भारत और चीनी वजीर दिफा ने 5 सितंबर को मास्को में एक इजलास मुनक्किद किया, जिसमें भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मीटिंग शुरू होते ही चीनी वजीर दिफा पर गरजना शुरू कर दिया। लेकिन ये मिसाल मास्को में भी सच साबित हुई कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। भारतीय वजीर दिफा ने गरजना शुरू किया तो जवाब में चीनी वजीर दिफा ने भी भारतीय हुक्काम की खूब दुर्गत बनाई। चीनी वजीर दिफा ने कहा कि रवां साल की सर्दी भारतीय अफवाज के लिए मौत का पैगाम लेकर आएगी। मास्को में वज़राए दिफा इजलास के बाद राजनाथ सिंह ये समझ रहे थे कि वो चीनी वजीर दिफा पर धौंस धमकी से कुछ मंजूर करवा लेंगे, लेकिन उल्टी हो गई सब तदबीरें। कुछ दवा ने काम न किया कि मिस्ताक राजनाथ सिंह, सेक्रेटरी दिफा अजय कुमार और रूस में मौजूद भारतीय सफीर वेंकटेशन को इजलास के बाद चीन से हकारत, नफरत, बेइज्जती के सिवा और कुछ न हासिल हुआ। इस सूरत हाल को भारतीय मीडिया ने कुछ इस तरह से बयान किया कि राजनाथ सिंह ने सख्ती से चीनी वजीर दिफा को बताया कि PLA के 2 तरफा मुआहदों को तबाह कर रहे हैं और वो चीन और भारत के दरमियान मुआहदों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इस हवाले से इंडिया टुडे ने खबर शाया की कि चीन 2 तरफा मुआहदों की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है, लेकिन असल हकीकत यही है कि चीन के वजीर दिफा ने राजनाथ सिंह को सख्ती से जवाब देते हुए कहा है कि अगर वाशिंगटन के कहने पर भारत अपने पड़ोसियों से उलझता रहेगा तो उसके बदले में उसको लाशों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए भारत अपने पड़ोसियों से मिलकर रहने की आदत डाले, वरना दूसरी सूरत में उसको नुकसान होगा। अगर भारत अमन चाहता है तो उसको फौरी तौर पर अपनी 50,000 अफवाज को कश्मीरी सरहद से हटाना होगा। इस सूरत हाल के बाद चीनी वजीर दिफा ने भारत से कहा कि अगर भारत चीन से दोस्ती करेगा तो चीन उसको कोविड-19 से निकलने का रास्ता भी बताएगा। इसके बाद भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह मास्को से ईरान पहुंच गए, जहां उन्होंने ईरानी क़यादत से पाकिस्तान और चीन के खिलाफ मदद के लिए बहुत सारी पेशकशें की, लेकिन ईरान ने भारत की हर पेशकश ये कहकर मुस्तरद कर दी कि वो CPEC के स्ट्रेटेजिक मुआहदे में शामिल हो चुका है और अब वो पाकिस्तान और चीन के मद्दे मुकाबिल किसी सूरत भी भारत का साथ नहीं दे सकता। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, हालात बतला रहे हैं कि भारत सिर्फ अमेरिका के लिए तबाह हो बर्बाद होने के लिए तैयार है और साथ ही पूरे खित्ते को जंग के जहन्नम में झोंकने की कोशिश कर रहा है। मुस्तकबिल में बड़ा मार्का देखने को मिल सकता है, लिहाजा आलमी इदारों समेत पाकिस्तान को भी तैयार रहने की ज़रूरत है। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक ज़रूर कीजिएगा और दीगर दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।